गृह प्रवेश जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2022 की जानकारी आज हम इस एपिसोड में प्राप्त करने वाले हैं। मैं गृह प्रवेश संपूर्ण वर्ष भर 2022 की वीडियोस आपको पहले उपलब्ध करा चुका हूँ। मैंने उसमें सारी जानकारी दी है, लेकिन फिर भी हर महीने की जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करता हूँ और संभवतः लगातार एपिसोड में मैं आपके साथ चर्चा ना कर पाऊँ, इसलिए मैं आपको अक्टूबर तक, जून से लेकर अक्टूबर तक की एक बार पुनः जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको जीर्ण गृह प्रवेश और नूतन गृह प्रवेश दोनों की ही जानकारी आपको देने वाला हूँ। लेकिन खास बात जो मैं आपको तारीख बताने वाला हूँ, जो डेट्स मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, उन तारीखों के अंदर आपको कौन सा तिथि, कौन सा डेट आपको सिलेक्ट करना है, बस इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। बाकी मैं सविस्तार यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, जो भी डेट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, उसमें मैं आपको तिथि, नक्षत्र, लग्न, इन सब की जानकारी भी देने वाला हूँ। लेकिन हमें समझना क्या है, मैं हर वीडियोस में इस जानकारी को देने का प्रयास करता हूँ। जो तारीख आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सीधा सा फॉर्मूला, आपको उस दिन अपनी राशि के अनुसार अपनी राशि की कुंडली तैयार करनी है और अपना चंद्रमा कहां पर बैठे हैं यह देखना है। और थोड़ा सरल कर लूं तो राशि पर चंद्रमा का संचरण कहां है, इसको देख लेना। सबसे पहले आपने देख लिया, डेट क्लियर होगी। कई बार लोग कहते हैं हमें वो विधि बताइए। हमने राशि पर चंद्रमा संचरण कैसे देखते हैं उसके लिए अलग से भी प्रोग्राम बनाया, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। दूसरा, यहां पर जिस दिन हमने गृह प्रवेश देख लिया, हमारी राशि के अनुसार आज क्लियर है, ओके है, हमने टिक कर लिया, डेट हमने निकाल लिया। अब आता है लग्न निकालना। उस दिन हमने लग्न निकालना है। हम सिंह लग्न के अंदर, वृषभ लग्न के अंदर, समझ रहे हैं, कुंभ लग्न के अंदर हमने सिलेक्ट कर लेना कि कौन सा लग्न सुबह के समय आ रहा है, क्योंकि मध्याह्न के बाद उतना उत्तम नहीं माना जाता है। सायकालीन, रात्रिकालीन, कई लोग रात का भी मुहूर्त निकाल लेते हैं, तो वो उचित नहीं है। तो आपको क्या करना है, सुबह का मुहूर्त निकालना है, इसलिए लग्न को आपको देखना है। दूसरा, लग्न आपने देख लिया, अब उसी के आधार पर आपको एक टाइम निकाल लेना है कि हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक गृह प्रवेश करना है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ आ चुकी हो, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवेत। अगर लग्न का शोधन हो गया तो आधे से ज्यादा समस्याएं खत्म हो गई। तो खैर, दो बातें आपको मैंने बता दी। अब मैं डेट वाइज यहां पर जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूं। मई तक की चर्चा हम कर चुके, जून से हम शुरुआत कर लेते हैं। नूतन गृह प्रवेश अगर है तो आपको जून में 1 जून मृगशिरा नक्षत्र, इसमें आप जो है मिथुन और सिंह दोनों लग्नों में आपको जो है अनुकूल रहेगा सुबह के समय। ठीक हो गया। 1 जून, जिसमें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि बुधवार पड़ेगा, बहुत ही अच्छा है समय। दूसरी जो तारीख है वो है 4 जून। 4 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, शनिवार, पुष्य नक्षत्र, बहुत ही अच्छा दिन है, जिसमें भी आप सिंह के अंदर और मिथुन के अंदर दो लग्नों में प्रवेश का अच्छा आपको समय रहेगा। अब कई लोग शनिवार को लेकर कहते हैं नहीं कि ये शनिवार को क्या गृह प्रवेश कर सकते, नहीं कर सकते हैं, अमावस्या को, पूर्णिमा को। मैं इन छोटे छोटे बिंदुओं पर भी आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। क्या इसका, कैसे इसका भेद है, कैसे इसका नियम क्या है। वैसे मैं नियम के लिए अलग से चर्चा कर चुका हूं, लाखों की संख्या में लोग उस वीडियोस को देख चुके हैं। आप उसको जरूर देखें, क्योंकि आपको वो जानकारी होनी चाहिए, कौन से तिथि, कौन से नक्षत्र, कौन से बार, कौन से लग्न के अंदर आपको गृह प्रवेश करना है। ठीक है ना। अब है दूसरी तिथि है 8 जून, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि, सॉरी अष्टमी तिथि और बुधवार, उत्तरा फाल्गुनी के अंदर आपको यह करना है। उसके बाद 10 जून है, ज्येष्ठ शुक्ल दसवीं, बहुत अच्छा है। उसके बाद 11 जून यानी ज्येष्ठ शुक्ल और एकादशी तिथि, शनिवार, स्वाति नक्षत्र। अब ये यहां पर 11 जून तक ही आप गृह प्रवेश कर पाएंगे जून के महीने में, समझ गए। अब हम बात करते हैं अगला प्रातन गृह प्रवेश। यहां पर प्रातन गृह प्रवेश में आप अगर हम बात करें तो इसमें 24 जून, इन तिथियों के अलावा आप इनमें भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दी। 24 यानी आषाढ़ कृष्ण पक्ष और शुक्रवार, ठीक है, एकादशी तिथि, तो 24 जून को कर सकते हैं।
उसके बाद फिर है 30 जून, जिसमें आषाढ़ शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि बृहस्पतिवार, 30 जून, पुनर्वसु नक्षत्र, सिंह और कन्या लग्न के अंदर, अभिजीत मुहूर्त के अंदर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, जून के। जुलाई की हम अगर बात करें तो फिर यहां पर आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि शुक्रवार यानी 1 जुलाई पुष्य नक्षत्र में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 6 जुलाई को कर सकते हैं। 6 जुलाई को क्या स्थिति बन रही है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष रहेगा, सप्तमी तिथि और बुधवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर, जो कि बड़ा स्थिर संज्ञक अच्छा नक्षत्र माना जाता है, इसमें आप कर सकते हैं। 7 जुलाई यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि गुरुवार और लग्न सिंह कन्या और मुहूर्त अभिजीत के अंदर भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। अग्रिम जो तारीख यहां पर रहेगी वो रहेगी 9 जुलाई। 9 जुलाई को भी अच्छा संयोग बन रहा है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष, दसवीं तिथि शनिवार, स्वाति नक्षत्र में आप कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है 14 जुलाई। 14 जुलाई को भी यहां पर श्रावण कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि गुरुवार रहेगा, उत्तराषाढ़ा के अंदर आप पुरातन गृह प्रवेश कर सकते हैं। अगली जो तारीख है यहां पर 18 जुलाई है। 18 जुलाई के अंदर यानी श्रावण शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि सोमवार और उत्तरा भाद्रपद के अंदर आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 20 जुलाई। 20 जुलाई में श्रावण कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि बुधवार रहेगा। ठीक है, रेवती और अश्विनी नक्षत्र यहां पर रहेंगे, दोनों के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है ना, रेवती में भी कर सकते हैं और अश्विनी में भी कर सकते हैं। सिंह और कन्या लग्न ज्यादा अनुकूल पड़ेगा। अगली जो तारीख है वो 21 जुलाई। 21 जुलाई के अंदर श्रावण कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि गुरुवार और अश्विनी नक्षत्र ही उस दिन भी प्रारंभ में विद्यमान रहेगा, तो यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट इसमें है 25 जुलाई। 25 जुलाई को आपका श्रावण कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि चंद्रवार यानी सोमवार और मृगशिरा नक्षत्र के अंदर आप जो है गृह प्रवेश कर सकते हैं। श्रावण, उसके बाद जो है जुलाई के बाद अगस्त का महीना आ जाता है। 3 अगस्त यहाँ पर जो है श्रावण शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि और बुधवार। ठीक है, हस्त नक्षत्र सिंह और कन्या के अंदर आप गृह प्रवेश कीजिए। 3 अगस्त के बाद अगली जो डेट है वो 4 अगस्त है, जिसमें श्रावण शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि और गुरुवार। उसके बाद है 5 अगस्त, श्रावण शुक्ल पक्ष शुक्रवार, अष्टमी तिथि स्वाति नक्षत्र। अगली तिथि है 10 तारीख अगस्त को, जो श्रावण शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी और बुधवार रहेगा। ठीक है, उत्तराषाढ़। 11 अगस्त को भी आप पुरातन गृह प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें श्रावण शुक्ल पक्ष रहेगा और गुरुवार का दिन रहेगा। इसमें भी आप पुरातन गृह प्रवेश को कर सकते हैं। तो पुरातन गृह प्रवेश के लिए यह, नूतन गृह प्रवेश के लिए ये जुलाई और अगस्त की डेट नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो जुलाई और अगस्त, सितंबर के अंदर यहां पर नूतन गृह प्रवेश का भी नहीं रहेगा और पुरातन गृह प्रवेश का भी यहां पर तिथियां नहीं रहने वाली है। अब उसके बाद अक्टूबर में जो है यहां पर गृह प्रवेश प्रारंभ होगा, जिसमें अक्टूबर की जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर